अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और फज़ल है कि आज लाखों लोग उस मुकाम पर जा रहे हैं जिसके बारे में कुरान पाक ने फरमाया ये शाइरिल्लाह है, यानी अल्लाह की निशानियां हैं। और अगर ये तमाम अमल को देखते हैं तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी आजमाइशों में डाला और इन आजमाइशों के बाद अल्लाह ने वो अमल आपको करने के लिए फरमाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल था। आपकी ज़ौज मोहतरमा बीबी हाजरा का अमल था, जिसके बारे में अगर यूं कहो तो गलत ना होगा कि हज खुद आशिकाना इबादत है। और ये पूरे हज के बारे में अगर ये भी कहूँगा तो गलत ना होगा। ये पूरा हज चंद दुआओं पर है, चंद अदाओं पर है, चंद वफ़ाओं पर है। अदा भी होना जरूरी है, वफा भी होना जरूरी है और दुआएं भी होना जरूरी है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखा जाएगा तो इब्तिदा ही से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसी ऐसी आजमाइशें आप पर आई जिसको हम न कभी सुनना चाहते हैं न कभी पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस घर में जो बुत तराश थे, उस घर में जहां बुतों को फरोख्त करके अपना गुजारा किया जाता था, और उस बादशाह जो जमाने का था कारो, उस जमाने के उस बादशाह जो कि ये चाहता था कि मेरी हुकूमत इस अंदाज से चले
कि मेरे को कोई किसी किस्म की रुकावट ना आए, बल्कि यूं कहूं तो गलत ना होगा कि वो अपने आप को खुदा समझने लगा, खुदाई का दावेदार बना बैठा। और ये खुदाई के दावेदारों में ये बात रहती है कि वो किसी को कबूल नहीं करते और अपने आप को ये समझते हैं कि रियाया का अगर कोई काम करने वाला हूं तो मैं हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर ज्यादा तफसीलात में जाऊं तो बास किताबों में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं था। बचपने में आप पैदा होने से पहले ही हुकूमत ने आपके आने को रुकाने के लिए, आपको दुनिया में तशरीफ लाने को रुकाना चाहा, लेकिन जिसे अल्लाह चाहे उसे कौन रुका सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में तशरीफ लाकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उन तमाम चीजों से आपकी हिफाजत फरमाई जो उस दौर में चलती थी, उस दौर में अमल की जाती थी। फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलने फिरने के काबिल हुए तो आपको आपके चिचा कहते हैं, बाज ज्यादातर किताबें लिखते हैं कि आपके नाम का, आपके वालिद का नाम ही था आज़र। इसने आपके हाथ में बुत दे दिए जो वो बुत तराशता था, और वो बुत तराशने वाले बुतों को आपके हाथ में देकर कहा कि जाओ इब्राहिम इससे फरोख्त करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो आए थे अल्लाह का दीन लेकर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आने से पहले ही इन बुतों की परस्तिश से बचा लिया था। इन दिखावे के खुदाओं से आपने हिफाजत फरमाई थी। वो कभी खुदाओं को तस्लीम करते, वो कभी इन खुदाओं को मानते। चुनाचे आप के बारे में आता है कि आप वालिद साहब के कहने पे बुतों को लेके जाते फरोख्त करने, तो ले जाने का भी अंदाज ये रहता कि कभी आप उसके पैर में रस्सी बांध लेते और पैर में रस्सी बांध के खींच लेते, ले जाते और फरमाते है कोई ऐसे खुदा को खरीदने वाला जिसके पैर में मैं रस्सी डाल के खींच रहा हूं, मेरा खुद बिगाड़ नहीं सक रहा। कभी उसको ले जाके पानी में डालते, डाल के बोलते पानी पी ले, जब से प्यासा है तू। फिर आप वहां से लेके जाते। लोगों को मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अब जिसको हमारे दूसरे लोगों के मज़ाहिब में अब्राहा कहते हैं, नामा बदल के कामा अपने करते, वो उनके अलग है। नामाओं में अब्राहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम अब्राहा कर दिया उन्होंने। मगर आज एक बात तो मुझे सोचने मजबूर कर दिया कि आज यूट्यूब पर अब्राहा की कहानी पूरी उसमें है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से नहीं है, मगर अब्राहा के नाम से है। और ऐसे कई कहानियां ये अंग्रेजों ने बनाकर, यहूदियों ने बनाकर उसमें लोड किया है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर वो भी हमारा बच्चा देखा दीनदार, तो शायद अल्लाह उसके दीन को
और उसकी कमजोर जो सोच है उसको अल्लाह बदल देगा इंशाअल्लाह। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ कि आपके साहिबजादे बुतों को ले जाते हैं, फरोख्त करते हैं, और फरोख्त करने से पहले उनके साथ इतनी ज्यादती करते हैं, इतनी उनके साथ बेअदबी करते हैं बखौल उनकी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद आज़र बुलाया और बुलाकर अपने बेटे से कहा कि बेटे, अगर तुम मेरे खुदाओं से कोई ऐसा अमल करोगे तो मैं तुम्हारे को हलाक कर दूंगा, पत्थर मार के हलाक कर दूंगा। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो तरबियत आसमान वाले कर रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्रों में आसमान वाले शामिल थे। तो आपने जब आपसे ये कहा गया कि मैं तुम्हें पत्थर मार के हलाक कर दूंगा, तो आपने कहा कि मैं आपकी हिदायत की दुआ करूंगा। क्या कहा? मैं आपकी हिदायत की दुआ करूंगा। आप बुत परस्त है और मैं बुत शिकन हूं। आप बुत बनाने वाले हैं और बुतों को तोड़ने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। बास किताबों में आया है कि तारिख आपके वालिद का नाम था, मगर सबसे ज्यादा किताबें तो यही कहती है कि आज़र आपके वालिद थे। और तारिख जो कहा जाता है वालिद है, और आज़र उनके भाई थे, और ये चीचा थे आपके। वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि क्या है। मगर किताबें ज्यादातर सीरत तारीख की मिलती है तो उसमें नाम आज़र ही आया है। और ये अमल को देखकर वहां के जितने बुत परस्त थे और जितने बुतों को मानने वाले थे, उन लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये समझ लिया कि ये बुतों की परस्तिश करने वाले नहीं है, बल्कि बुतों को, जो मौजूदा खुदाओं को हम बनाए हुए हैं, इनकी ये परस्तिश नहीं करेंगे। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकालीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। और एक वक्त ऐसा आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नौजवानी में वो यहूदियों का, यानी वो परस्तिश करने वालों का ये ख्याल था कि एक अपनी इबादत गाह बनाई गई थी, वो हमेशा ले जाकर अपने बुतों के सामने, एक ईद का दिन उनके पास मुकर्रर था, और वो ईद के दिन ले जाकर वो अपने बुतों के सामने खाने रखा करते थे, मीठे रखा करते थे, और न जाने ऐसे क्या क्या चीजें उनके सामने रखते, और ये उनके तस्वुर में था कि ये खा लेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। कितने नादान है, आज भी देखता हूं मैं, इतने नादान है, ले जाके उसको मुंह को लगा के खुद खा जाते हो। नाम एक का, काम एक का। यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये ईद मनाने कहीं और जा रहे हैं, तो उस दिन आपने क्या किया, वो ईद मनाने के लिए अपने शहर को छोड़कर किसी और मुकाम पे जाते थे। उस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मौका अच्छा है, ये लोगों को सबक सिखाना चाहिए। चुनाते आप वो बुतखाने में गए, बुतखाने में जाकर जितने बुता रखे हुए थे
किसी की नाक गायब कर दिए, किसी का हाथ गायब कर दिए, किसी की आंख तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए, यानी यहां से वहां तक जितने बुत थे पूरे जख्मी हो गए उसमें। बोले तो जख्मी बोले तो आप जिंदा थे समझेंगे वो लोग। मैं बताने के लिए बोल रहा हूं आपको। सबको इन्होंने नुकसान पहुंचाया और जिस कुल्हाड़ी से इन्होंने सब बुतों को तोड़ा था वो कुल्हाड़ी ले जाकर जो उनका सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर रख दी। जब ये कंधे पे उन्होंने रख दिया, शाम में जब आए तो देखते क्या है ये जो लोग मौजूद थे बुतों की परस्तिश करने वाले, तो पूरे भगवानों के तो हाल ही बुरे हैं। यहाँ किसी की नाक गायब है, किसी की आंख गायब है, हाथ गायब है, पैर गायब है। तो लोगों ने कहा कि मियाँ ये कौन कर सकता है? तो लोगों ने कहा कि देखो एक इब्राहिम ही है जो बुतों को बुरा बोलते हैं, लिहाजा बुतों को बुरा बोलने वाले इब्राहिम है, लिहाजा इब्राहिम को तलब किया जाए और इब्राहिम से सवाल किया जाए। मैं आपको पूरी सीरत क्यों बता रहा हूं ये बातें, ताकि आप अपनी नस्लों को समझाओ जाके। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। आज हमारी औलादों को मालूम नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है। आज हमारे को मालूम नहीं है कि बुत परस्ती कब है। हाल ही में साहब ने अखबार में बयान दिया बुता तो पुराने, अरे बुतों को बनाने वाले भी पुराने हैं मियाँ। और हमको बुत परस्तियों को खत्म करने के तो अल्लाह ने पैदा किया। हमको ये कहा कि तुम बुतों को नहीं मानना, बुतों बनाने वालों को नहीं मानना, बल्कि उसको मानो जो दुनिया और इस दुनिया के पैदा करने वाला है, इस कायनात को पैदा करने वाला है, उसकी तुम इताअत करो, उसकी तुम फर्माबरदारी करो। शाम में आए पूरे आए तो देखे कि अजीबो गरीब हाल है उनके खुदाओं का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला के बोले कौन है इब्राहिम, ये कौन तोड़े? तो आप भी जरा उनके साथ मजाक उड़ाए उनका। कहा कि देखो तुम्हारे सब खुदाओं के दरमियान में एक बड़ा खुदा ठहरा हुआ है और वो बड़े खुदा के ऊपर कुल्हाड़ी रखी हुई है, नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि इब्राहिम तुमको मालूम है ये बुता कभी हिल नहीं सकते, हाथ हिला नहीं सकते, पैर हिला नहीं सकते, ये कैसे तोड़ सकते हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम ऐसे खुदाओं को बना के पूज रहे हैं जो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि अपनी मदद नहीं कर सकते। यह आगाज था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कि बुतों में, बुत परस्तिश में करने वालों में रहकर गवाही दिए एक, वो गवाही थी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसके बारे में कुरान पाक ने तकरीबन 18 या 21 बार जिक्र किया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कभी कुरान पढ़े तो मालूम होगा ना, कुरान पाक को पढ़ के तर्जुमा पढ़े तो समझ में आएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया। आज हमारे एक साहब बता रहे थे चंद दिन पहले, मौलाना मुकाम इब्राहिम क्या है? बोला मुकाम इब्राहिम क्या है? मुकाम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह बनाते वक्त जिस पत्थर पे ठहर कर अल्लाह के घर को तामीर किया, उस पत्थर का नाम है मुकाम इब्राहिम। और वो पत्थर कैसा था मालूम आपको? आज की टेक्नोलॉजी भी बेकार है उसके सामने। बल्कि यूं कहूं तो गलत ना होगा कि वो टेक्नोलॉजी बनी इसको देख के।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह बना रहे थे, तामीर कर रहे थे, आप इरादा करते ऊपर होने का तो पत्थर लंबा हो जाता था, आप इरादा करते नीचे उतरने का तो पत्थर नीचे हो जाता था, छोटा हो जाता था। तो अल्लाह ने गोया ये बता दिया, इब्राहिम जिन पत्थरों को तुमने मानने वालों को तुमने जो इस अंदाज से किया है, उनको हिदायत के लिए जो रास्ते बताए हैं, इस पत्थर को भी एक निशानी के तौर पर रखो। ये भी एक कम से कम आजकल का क्या कहते हैं उसको, ऊपर चढ़ने उतरने का मिशन क्या रहता कि जान दो अपने को क्या करना है। अपना वो पत्थर को वो मशीन से क्या मिलाएंगे, वो अल्लाह का था, ये बंदों का बनाया हुआ है। अब तो नहीं आ रही ये चीज करती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिमाइंड। आगे बोले मौलाना किसकी भी तकरीर को ले लेके अपने लिहाज से बोल लो, फंसा दो बोले। और मैं बोला मियाँ फंसाने वाले तुम नहीं होने हैं, कोशिश तुम कर सकते, मैं हिफाजत वो करने वाला है। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने 2 मुकामात पर आपकी हिफाजत के बारे में फरमाया। जब आग में डाल रहे थे, आग को हुक्म दे दिया है आग मेरे इब्राहिम आने नहीं जलाना। वो इस्माइल आए, जो आपके साहिबजादे आए, आपके गले पे चाकू चलाने का वक्त आया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है चाकू तू काटने के लिए है, मगर मेरे हुक्म पर कट सकता है कोई भी। ऐ चाकू तेरे धार कितने भी तेज हो, मगर तेरे धार मेरे को हुक्म के ऊपर, मेरे हुक्म के बगैर नहीं चल सकते। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे को अल्लाह ने ये फरमा के बचा लिया कि ए छुरी गले पे जरूर जा, मगर चलना तेरा काम नहीं है, चलाना मेरा काम। मेरे अजीज दोस्तों, कभी पढ़ो, बड़ा मजा आता, सीरत पढ़ो कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कभी पैगंबरों के वाक़ियात पढ़ो, सीरत अंबिया पढ़ो, एक से एक वाक़ियात आपके सामने आएंगे। सीरत सहाबा पढ़ो। हम लोगों के पास किताबें कुछ भी नहीं है, लफ्फाजियां बहुत है, तो अच्छी नहीं हो, अच्छे सब में आसमान पे सोच रहे हूँ, वो बात नहीं है उनमें। आओ, आज वक्त है, तुमको उलमा की सोबत मिल रही है, आओ मसाजिद में आओ, खानखाओं में आओ, अपनी अपनी औलादों को लाओ, वरना याद रखो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खबर पे फातिहा पढ़ने के काबिल नहीं रही। आज तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ने के काबिल नहीं है। वजह क्या है? तुमने बीए किया, एमए बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, मुसलमान ने बनाया। और यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे के बाबा काफिर है, बाबा बोल रहा है पत्थर मार के हलाक कर दूंगा, मगर कुर्बान जाइए आपके कि जिसकी तरबियत अल्लाह ने फरमाई है वो ये नहीं फरमाए उठा के तो देखो पत्थर में क्या करता हूं। आज का बच्चा तो ये बोलेंगे ना, आपने कहा कि अब्बाजान आप जो करते करिए, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको जो नहीं दिख रहा वो दिखा दे अल्लाह तबारक व तआला। मेरे अजीज दोस्तों, इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा, पूरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात बोलूंगा, आएंगे ना पाबंदी से। एक जुमा यहाँ पढ़ो, एक जुमा याकूबपुर में पढ़ो, एक जुमा पढ़ो ही ना, एक जुमा सो जाओ, 4 जुमे खत्म। जुमा छोड़ना, जानबूझ के छोड़ना, गुनाह में मुब्तला कर लेना है अपने आप को, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, एक ऐलान आया है वक्फ कानून के तहत 24 में बरोज हफ्ता सियाह कानून की वापसी के लिए तेलंगाना मार्च का एक प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में जरूर जहां जहां वक्त
के सिलसिले में प्रोग्राम हो रहे हैं, जाके अपना एहतजाज दर्ज करवाइए, ताकि ये हुकूमतें जो हम पे इख्तिदार कर रही है, जो हमारे दस्तूर को बदलना चाहती है, जो हमको हमारे बुजुर्गों ने जमीना दी है उसको छीनना चाहती है, जो हमारे मसाजिद मदारिस है, आपको अफसोस होगा 230 के करीब कल के अखबार में कहीं आया कि हुकूमतों ने, उत्तर वालों ने मसाजिद और मदारिस को तोड़ दिया, कब्रिस्तानों को तोड़ दिया। अब वक्त है तुम्हारा कि अपने होश का सबूत दो, आप है ये बताओ हुकूमत को। आपको जहां भी आवाज दी जाए जरूर जाइए, जहां भी आपको पुकारा गया जरूर जाइए, जाकर उस जलसे को, उस एहतजाज को कामयाब बनाइए। तो इंशाअल्लाह बोलो, जाएंगे ना? यहां भी एहतजाज होंगे मुसलसिल। अब जहां भी आवाज आई, मौलाना हमको वक्फ बोर्ड से क्या मिला, अरे वक्फ बोर्ड से तेरे को क्या मिलेगा, मरे तो खबर तो मिलेंगी ना, वरना ले जाके तुमको भी भट्टी में डालना पड़ेगा। आज खबरस्ताना बचे हुए वक्फ की वजह से। अब ये बात अलग है कि वक्फ के जिम्मेदार ही कितने खबरस्ताना साफ कर दें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए।